हार्दिक पांड्या जब से मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हैं तब से उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। न सिर्फ मैदान के बाहर उनका विरोध हो रहा है बल्कि मैदान के अंदर भी उनकी आलोचना फैंस जमकर कर रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं तक होती तो बात ही क्या थी। अब हार्दिक पांड्या की समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उनकी टीम यानी कि मुंबई इंडियंस एक के बाद एक मुकाबले हार रही है। पहले अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस से करारी शिकस्त मिली तो उसके बाद हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस को हार नसीब हुई। अब मुंबई इंडियंस अपने घर पर लौट चुकी है यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में उनकी राजस्थान रॉयल्स से भिड़ंत है। लेकिन हार्दिक पांड्या इस मुकाबले से पहले भी थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि हार्दिक पांड्या दोनों ही मुकाबलों में यानी कि आईपीएल 2024 में जब से वो मुंबई के कप्तान बने हैं उन दोनों ही मुकाबलों में एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने शायद ही अपने सपने में भी कभी सोचा होगा कि अपनी पुरानी टीम यानी कि मुंबई इंडियंस में वापस जाने के बाद उनका इतना विरोध होगा। पहले उनका विरोध सिर्फ रोहित शर्मा के फैंस कर रहे थे क्योंकि हार्दिक पांड्या ने रोहित को रिप्लेस किया बतौर कप्तान। लेकिन अब हार्दिक पांड्या की आलोचना मुंबई इंडियंस के फैंस भी कर रहे हैं। दो हार के बाद जितने भी मुंबई इंडियंस और रोहित के फैंस हैं वो हार्दिक के खिलाफ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए हैं। हार्दिक के हर फैसले की कड़ी समीक्षा की जा रही है। हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह को हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में पावर प्ले के दौरान सिर्फ एक ओवर ही गेंदबाजी दी। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने बुमराह को एक ओवर गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में दी और 2 ओवर उन्होंने आखिर में डेथ ओवर्स में डाले। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद 277 के स्कोर तक पहुंच गई जिसकी वजह से मुंबई को इस मुकाबले में हार मिली। तो वही अगर पहले मुकाबले की बात करें तो वहां पर रन चेज में मुंबई फंस गई और आखिरी 5 ओवर में बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद मुंबई को हार मिली जिसमें हार्दिक पांड्या की भी बल्लेबाजी शामिल है। अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनका एक गेंदबाजी का रिकॉर्ड हमारे पास आया है। एक ऐसा रिकॉर्ड मैंने आपके लिए निकाला है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 92 मुकाबलों में कप्तानी नहीं की है और इस दौरान उन्होंने गेंदबाजी में ओपनिंग यानी कि पहला ओवर सिर्फ 6 बार ही डाला है। यानी कि फर्स्ट ओवर में बॉलिंग हार्दिक ने इस दौरान जब 92 मैचेस में वो कप्तान नहीं थे तो सिर्फ और सिर्फ 6 बार ही उनसे गेंदबाजी की ओपनिंग करवाई गई है। लेकिन जिन 33 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है वहां पर उन्होंने 17 बार गेंदबाजी की ओपनिंग की है। इसका मतलब साफ है कि जब हार्दिक के पास कप्तानी रहती है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने आप पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और बॉलिंग में ओपनिंग करने जाते हैं। लेकिन जिस टीम में जसप्रीत बुमराह जैसा बड़ा गेंदबाज हो उस टीम में आपको पहले गेंदबाजी खुद ना करके अपने सबसे बड़े गेंदबाज जो नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता रखता है यानी कि जसप्रीत बुमराह उनसे गेंदबाजी करवानी चाहिए। इसके अलावा भी हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने भी काफी नीचे आ रहे हैं। अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या 7वें या ज्यादा से ज्यादा 6ठे पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। हालांकि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो हार्दिक पांड्या को 5वें नंबर तक ही बल्लेबाजी करने आना चाहिए और अगर टीम को जरूरत है वहां से हार्दिक पांड्या की तो उन्हें हार्दिक को वहां से मुकाबला जिताना चाहिए, मुकाबला फिनिश करना चाहिए। हार्दिक पांड्या फिनिशर के रोल पर लगातार नाकाम हो रहे हैं। न सिर्फ फिनिशर के रोल पर बल्कि उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी और उनकी कप्तानी ये तीनों ही मामले कटघरे में हैं। और देखना दिलचस्प ये होगा कि राजस्थान के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मुकाबले में जो मुंबई इंडियंस मुकाबला अपने घर पर खेलेगी उसमें हार्दिक कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर टीम को जीत नहीं दिला पाए तो फिर उनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके बाद मैनेजमेंट, मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट है वो भी हार्दिक पांड्या को ज़्यादा समय तक बैक नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस को वानखेड़े में कई सारे मुकाबले खेलने हैं
और अगर लीग की तरह वानखेड़े स्टेडियम में भी हार के साथ मुंबई इंडियंस अगर शुरुआत करती है तो उसकी परेशानी इस लीग में लगातार बढ़ती जाएगी और साथ ही हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की हार की हैट्रिक भी पूरी हो जाएगी।